चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं BCCCO सर्टिफिकेट बनवाने में लगने वाला डॉक्यूमेंट्स। ये सर्टिफिकेट आप जानते हैं, ये सर्टिफिकेट जातीय प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट है। जातीय प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट में को बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लियर से, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए हम आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में बताना चाहेंगे, ठीक है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ये जानकारी उसको मिल सके और वो आसानी से अपना काम जो है जातीय प्रमाण पत्र करवा सके यानी बनवा सके प्रखंड लेवल से। और कहीं अगर नहीं बनवा पाते हैं वो तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। हमारी टीम जो है कहीं सहायता करेगी, आपको जो चीज़ पूछना है किस तरीके से बनाया जाता है आपको मदद करेगी, ठीक है। अगर आप वहाँ वैसे नहीं बना पाते हैं तो व्हाट्सएप से जुड़िए और जुड़ने के बाद से जो है आपको जो है आवेदन करा करके रिसीविंग प्रोवाइड करा दिया जाएगा और रिसीविंग के बाद अगर सर्टिफिकेट आता है तो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तभी जाकर के जो है जातीय प्रमाण पत्र तैयार होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है कि इसमें लगने वाला डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी दोनों सेट का होना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो यानी एक हाफ फ़ोटो होना चाहिए। नंबर 3 कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए जो आवेदन करने वाला है या करना चाहता है, या ठीक है, तो उसी का जो है सिग्नेचर चाहिए यानी कि दस्तखत चाहिए, हस्ताक्षर, ठीक है। चौथा यानी उसके पिताजी का यानी फादर नेम यानी उसके पिताजी का नाम चाहिए। 5वां मदर नेम यानी उसके माता का नाम चाहिए, ठीक है। 6ठा हस्बैंड नेम यानी कि अगर कोई महिला है, अगर शादी यानी लड़की है, शादी नहीं हो रखा है, मैरिज नहीं हुआ है तो उसके हस्बैंड का नाम नहीं लगेगा। अगर उसका मैरिज हो चुका है महिला का तो कंचे उसको हस्बैंड नेम देना अनिवार्य है, ठीक है, यानी कि लगेगा ही लगेगा हस्बैंड नेम, ठीक है। 7वां आइए वार्ड नंबर। 8वां आइए विलेज नेम, जिस गांव में रहता है उस गांव का नाम बताना होगा। 9वां आइए पंचायत नेम, जो गांव में रहते हैं ना वहाँ के एक पंचायत भी होता है, पंचायत के अंदर में आता है तो वहाँ का नाम बताना होगा। 10वां आइए वहाँ के लोकल पोस्ट ऑफिस का भी बताना होगा आपको कि किस एरिया में पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, वहाँ का नाम बताना होगा। उसके बाद 11वां आइए पुलिस स्टेशन, यानी जहाँ आप रहते हैं वहाँ के आसपास में भी पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है। 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के अंदर में ही होता है, ज़्यादा दूरी नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ का पुलिस स्टेशन नेम बताना होगा। उसके बाद है 12वां ब्लॉक अंचल, ठीक है, उस क्षेत्र में जो है जहाँ आप रहते हैं वहाँ का ब्लॉक अंचल के नाम बताना होगा कि किस एरिया में है, ठीक है। उसके बाद 13वां ये अनुमंडल, यानी कि ज़िला में जहाँ का अनुमंडल है पड़ता है आपका, वहाँ अनुमंडल का नाम बताना होगा। 14 ये यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो आपका ज़िला है वो उसका नाम बताना होगा, ठीक है। 15 आइए यानी कि स्टेट यानी कि बिहार से अगर आप हैं तो बिहार यानी कि स्टेट बिहार बताना होगा, ठीक है। 16वां आइए पिन कोड, जैसे पिन कोड का नंबर क्या होता है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि पिन कोड नंबर वो बताना है जो आपका लोकल पोस्ट ऑफिस में जो आपका आधार कार्ड या कोई लेटर आता है पोस्ट ऑफिस द्वारा, तो वहाँ उस पिन कोड होता है, नंबर होता है, पिन कोड नंबर होता है 6 अंक का, वो नंबर बताना होता है, ठीक है। ऐसे आपके आधार कार्ड के पीछे साइड में लिखा होता है पिन कोड नंबर, ठीक है, वो 6 अंक का नंबर बताना होता है। 17वां में आइए मोबाइल नंबर, आज मोबाइल हर घर में है तो आप जानते ही हैं मोबाइल नंबर यानी सिम पे जो फ़ोन करते हैं ना मोबाइल 10 अंक का नंबर होता है, वो नंबर बताना होगा। उद्देश्य बताना होगा कि आप किस कारण से बनाना चाहते हैं, जैसे आप राशन कार्ड में आवेदन करना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं, या फिर आप जो है आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं या स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं स्कूल में, तो ये और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, यानी कि किस उद्देश्य से आप बनवाना चाहते हैं वो उद्देश्य बताना होगा। 19वां आइए ईमेल आईडी, अगर आपके पास है तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर है तो दे देना ठीक होगा, इसलिए दे देना ठीक होगा कि आपको डिजिटल सर्टिफिकेट ईमेल आईडी पे आसानी से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप आइए 20वां आइए, इसको आवेदन करने के लिए जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है ना, एक खतियान या केवाला या रसीद का फ़ोटोकॉपी होना अनिवार्य है। इस सभी में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, ठीक है। वो ये जो खतियान जो है ये आपके पिता के नाम का होना हो या माँ के नाम का हो, लेकिन होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के आपका जातीय आवेदन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आवेदन तो हो जाएगा लेकिन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं मिल पाएगा, ठीक है, यानी कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंट यानी खतियान केवाला रसीद का फ़ोटोकॉपी यानी इस तीनों चारों में से कोई एक चीज़ दे सकते हैं आप, ठीक है। अब आइए 21वें नंबर पे
यानी कि उसके बाद जो है आप वहाँ का तो लोकल एड्रेस हो गया। अब आपको फादर मदर का आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी भी देना होगा, दोनों सेट का, ठीक है। उसके बाद 22 में आइए, जहाँ आपके माता पिता रहते हैं, जहाँ आप मैरिज से पहले रहते हैं, वहाँ का आपको एड्रेस भी बताना होगा, ठीक है। अगर आपका मैरिज नहीं हुआ है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो जहाँ पिताजी जहाँ आप रह रहे हैं वहीं का एड्रेस चलेगा। अगर आप मैरिज हो चुका है तो आपको दोनों जगह का एड्रेस लगेगा। जहाँ आपका मैरिज हुआ है वहाँ, और जहाँ आपका पहले बचपना में घर था वहाँ का एड्रेस लगेगा, ठीक है। दोनों जगह का एड्रेस लगेगा। आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, पूरा डॉट क्लियर हो चुका होगा आपको। अगर इसमें कोई दिक्कत है, अगर आप समझ नहीं पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप वहाँ से यानी कि मैसेज करके आप कौन पूछ सकते हैं। आपको हमारी टीम जो है सहायता करेगी, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपको जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो आपको बताया जाएगा। अगर आप हम कह रहे हैं कि आप खुद से जा कर के प्रखंड लेवल से अप्लाई करके बनवाइए, ठीक है। अगर आप नहीं, किसी कारणवश अगर दूरी है, अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सहायता करा दिया जाएगा, यानी सहायता दिया जाएगा। यानी कि आपका जो है आवेदन करा के रिसीविंग आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे सर्टिफिकेट आ जाता है तो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट कोई चीज़ इसमें गलत पाया जाएगा जिसके कारण सर्टिफिकेट रिजेक्ट होगा तो इसकी ज़िम्मेवारी हमारी नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपका महत्वपूर्ण यानी कि जो डॉक्यूमेंट है, अगर सारा चीज़ ठीक रहेगा तो सर्टिफिकेट आना तय है, ठीक है। गलत के कारण नहीं आ पाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके से नई जानकारी के साथ नए वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आपके कई दोस्तों को जानकारी नहीं होता है तो उनको भी ये पता चल सके और आसानी से वो अपना प्रमाण पत्र जो है, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जातीय प्रमाण पत्र बना सके, ठीक है, या बना सके या बनवा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।